नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की। साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार लोगों को इसके लिए सावचेत किया जा रहा है। गत कई समय से मोबाइल पर भी आप किसी को फोन करते हैं मोबाइल पर, तो उससे पहले एक आपको ट्यून सुनाई देती है, आपको आगाह किया जाता है, सावचेत किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और उसके कारण वह ठगी के शिकार हो रहे हैं। और साइबर ठगी करने वाले कई तरह के नए नए जो है उत्पाद कर रहे हैं और उसमें लोग उलझते जा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला साइबर पुलिस थाना में दर्ज हुआ। चिकाडा निवासी एक युवक ने गत दिनों इंस्टाग्राम पर एक वेबसाइट देखी और आखिरकार उस फर्जी वेबसाइट के चक्कर में आ गया, जिसमें यह बताया गया कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो बिना किसी मेहनत के आप ये करें वह करें और यह इस वेबसाइट को आप क्लिक करें। और आखिरकार चिकाडा का जो निवासी है यह इसके जाल में फंस गया और ऐसा फंसा कि वह इस वेबसाइट के चक्कर में 71 लाख रुपए की राशि जो है उसने लगा दी और बाद में जाकर उसने पता लगा कि उसके साथ तो बहुत बड़ी ठगी हो चुकी है, जिसके बाद साइबर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ नगर के रामनगर कच्ची बस्ती में 50 वर्षीय खुमान नामक एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि आखिरकार उसने आत्महत्या क्यों की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पन्नाधाय का नाम आप में से अधिकांश ने सुना होगा। यह वही पन्नाधाय जिसकी वीरता और खासकर बलिदान और त्याग आज इतने वर्षों बाद भी याद किया जाता है। क्या कोई अपने पुत्र को जान की बलि लगा सकती है, और वह भी किसी दूसरे की जान को बचाने के चक्कर में? कोई मां जिस बच्चे को उसने 9 वर्ष तक अपनी कोख में रखा, बड़ा किया, पालन पोषण किया और उसके साथ वह कई समय तक उसे समय बिताया और उस कलेजे के टुकड़े को वह किसी के लिए कुर्बान कर दे और अपनी आंखों के सामने उसकी हत्या होते हुए देख ले, लेकिन फिर भी मां के कलेजे का जो है जो दिल और उसकी आह तक नहीं निकल सके, यह क्या संभव है? लेकिन हाँ, यह संभव हुआ था मां पन्नाधाय, जिसे दाई पन्नाधाय भी कहते हैं। और उसी पन्नाधाय का आज यानी कि 8 मार्च को जन्मदिन है। और पन्नाधाय का जो पियर है वह चित्तौड़गढ़ जिले के समीप पांडोली में कपासन मार्ग पर है, जिसका पेनोरमा भी बनाया जा रहा है। कांग्रेस शासन काल में इसकी स्वीकृति हुई थी, लेकिन आज जिस गति से यह कार्य चल रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि 1-2 वर्ष में भी यह कार्य पूरी तरह से बनकर तैयार हो पाएगा। हम कई तरह के इतिहास की बात तो करते हैं और वाहवाही भी करते हैं, भाषण में भी राजनेता चर्चा करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है आप स्वयं देखें। मां पन्नाधाय के त्याग और बलिदान से आखिरकार कौन परिचित नहीं है, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह को बचाने के लिए बलिदान कर दिया। उस कलेजे के टुकड़े को जिसने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा और जब देखा कि मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह पर जान की बाजी लग रही है और उसे मौत के घाट पर उतारने के लिए लोग तुले हुए हैं, तो आखिरकार उसने अपने ही पुत्र को मेवाड़ का उत्तराधिकारी यानी कि उदय सिंह बता दिया। और उसी पन्नाधाय का आज यानी कि 8 मार्च को जन्मदिन है। मेवाड़ की वीर बलिदानी पन्नाधाय गुजरी के त्याग और बलिदान की गाथा मेवाड़ से निकलकर पूरे देश में जानी जाती है और चित्तौड़गढ़ आने वाले कई पर्यटक भी इस मेवाड़ की पन्नाधाय और त्याग और बलिदान के बारे में जानकारी लेते हैं, और जिनका पीहर चित्तौड़गढ़ के समीप पांडोली के पास स्थित है। और आज जन्मदिन उनका है, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि जहाँ पेनोरमा बन रहा है, जहाँ पन्नाधाय
का एक पोस्टर लगा हुआ है, वहां पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कई जनों को, जिनमें जनप्रतिनिधि शामिल हैं, उन्हें समय तक नहीं मिल पाया। और जहां पन्ना का पैनोरमा बनाया जा रहा है, उस पैनोरमा का हाल यह है, जिस कछुआ चाल से यह काम चल रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि 1-2 वर्ष में इस पैनोरमा का काम पूरा हो सके। हालांकि कई तरह के पत्थर यहां पहुंच चुके हैं, जो कि आने वाले दिनों में इस पैनोरमा में लगाए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के माताजी की पांडोली, जो कि चित्तौड़गढ़ में कपासन मार्ग पर स्थित है, यहां पन्ना गुजरी का जो पैनोरमा बन रहा है, उसे 2022 में पूर्व अशोक गहलोत सरकार के द्वारा मंजूरी मिली थी और इसके लिए 4 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। चित्तौड़गढ़ यूआईटी ने 7 बीघा जमीन आवंटित की थी और पांडोली, जो कि करीब 70 के दशक की ग्राम पंचायत मानी जाती है, पांडोली गांव में पन्ना की हाकला गोत्र के 40-50 परिवार बताए जाते हैं और पन्ना के पिता हरचंद हाकला जमींदार थे। तब रोलाड़ा धनेत कला भी राजस्व रिकॉर्ड पांडोली में था और लोग बताते हैं कि पन्ना के गांव पांडोली में अभी भी प्रेम देवी गुजर सरपंच है। लेकिन इस पैनोरमा की यदि हम बात करें तो वर्तमान में यहाँ केवल 2-4 श्रमिक और कारीगर ही काम कर रहे हैं और जिस कछुआ चाल से इसका काम चल रहा है, इसको देखकर लगता है कि इसको बनने में काफ़ी समय लग सकता है। सवाल यह उठता है कि एक सरकार यदि किसी कार्य की स्वीकृति देती है और सत्ता परिवर्तन होता है, दूसरी सरकार यदि सत्ता में आ जाती है, तो जो कार्य पहले स्वीकृत हो चुका होता है, तो उसे आखिरकार गति प्रदान करने के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है। और पन्ना धाय कोई चित्तौड़ की माँ नहीं थी, बल्कि वह सभी की माँ थी और मेवाड़ की इस पन्ना धाय के त्याग और बलिदान की 435 साल पुरानी जो गाथा है, वह आज भी जीवंत है। आज भी लोग जब उस गाथा के बारे में सुनते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता है कि क्या ऐसा भी कभी हुआ था। अभिभाषक संघ के तत्वाधान में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में कई अधिवक्ता भाग ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संस्थान के तत्वाधान में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज शनिवार को हुआ। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर इसका शुभारंभ किया। करोड़ों रुपए की लागत से भारत सरकार का एक उपक्रम, जो कि खाद का कारखाना, वह पांडोली के समीप लगने जा रहा था, जिसके लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई एवं कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया था काफी समय पहले। लेकिन पांडोली के लोगों ने ऐसा विरोध किया जो कि अब तक जारी है, जिसके कारण अब इस भारत सरकार का जो उपक्रम है, जो खाद फैक्ट्री यहाँ बनने वाली थी, जिससे कई लोगों को रोजगार मिल सकता था, उन्होंने इस विरोध के कारण अपने पांव पीछे खींच लिए हैं और अब ऐसा लगता नहीं है कि भारत सरकार का यह उपक्रम यहाँ लोगों के विरोध के कारण लग पाएगा। चित्तौड़गढ़ के कपासन मार्ग पर पांडोली से कुछ दूरी पर करोड़ों रुपए की लागत से लगने वाला था भारत सरकार का एक उपक्रम, जिसके लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई और भारत सरकार के इस उपक्रम के तहत यहाँ एक खाद का कारखाना लगना था एवं इस खाद के कारखाने की नींव भी रख दी गई और इसका कार्य का शुभारंभ भी कर दिया गया। लेकिन जब माताजी के पांडोली के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बिना कोई इसके बारे में और अधिक जानकारी लिए बिना ही इसका यह कहते हुए विरोध करना शुरू कर दिया कि खाद के इस कारखाने से प्रदूषण हो सकता है और
पास में ही एक धार्मिक स्थल है जहां प्रतिदिन कई श्रद्धालु भक्तजन आते हैं और इसके कारण उस पर असर पड़ सकता है। और पास में आबादी क्षेत्र होने की वजह से यदि खाद का ये कारखाना लगता है तो प्रदूषण के कारण उन्हें परेशानियां उठानी पड़ सकती है। और यहाँ भनक लगते ही उन्होंने इसका जब विरोध किया तो आखिरकार इस उपक्रम लगाने वालों ने अब अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता नहीं है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वह इसको लेकर बनने देंगे। और इसी स्थान पर इसका काम शुरू किया था, लेकिन लोगों ने इस काम को जब ध्वस्त कर दिया तो कुछ कई समय तक इसका इंतज़ार किया जाता रहा कि लोगों को शायद ये समझ आएगा कि यहाँ कारखाना लग जाने से कई बेरोजगार लोगों को रोज़गार मिल सकता था एवं कई लोगों की आर्थिक दृष्टि भी इस कारखाने के लगने से संपन्न हो सकती थी। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई पड़ जाने के कारण अब यहाँ भारत सरकार का उपक्रम यानी कि खाद का कारखाना अब लगना मुश्किल हो रहा है। एवं जानकारों के अनुसार जिसके द्वारा यह लगाया जाना था उन्होंने अन्य स्थान पर जमीन की तलाश करना शुरू कर दिया है, यानी कि केवल विरोध के कारण यह कारखाना अब शायद यहाँ नहीं लग पाएगा। आखिरकार पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस पर कितना अधिक बोझ होता है, महिला डेस्क क्या होती है एवं पुलिस द्वारा जो मामले दर्ज किए जाते हैं, मामले दर्ज करने के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाती है, यह सब कुछ और पुलिस की कार्य प्रणाली को देखने के लिए कई विद्यार्थियों ने शनिवार को चंदेरिया पुलिस थाना का निरीक्षण अवलोकन किया और इस अवलोकन के दौरान उन्हें बताया गया कि किस तरह पुलिस अपना काम करती है। इसका मतलब होता है महिलाओं से संबंधित जो भी आती है सूचनाएं उनकी सुनवाई के लिए महिला डेस्क स्थापित किया गया अलग से, कोई भी हो। आप लोग भी सुनो, ठीक है। महिलाओं के लिए है, आजकल चल भी रहा है ना महिलाओं में, महिला सशक्तिकरण, कोई भी समस्या हो अपने महिला हेल्प डेस्क 9910। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय एवं जिले भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रविवार को भी 2 स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा, श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में और मांगलिक धाम में। चित्तौड़गढ़ में इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने बड़ी संख्या में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एवं उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का कार्यकाल है और जो सरकार की उपलब्धि है वो उपलब्धि आप नीचे तक कैसे पहुंचा सकते हैं पॉजिटिव, वो आप लोग पहुंचाने की कोशिश करें। और हमारे लायक कभी भी कोई आदेश हो, क्योंकि आप लोग खूब मेहनत करते हो, काफी मेहनत की वजह से वो बच्चे आज काफी अग्रेसर होकर स्कूल में भर्ती होते हैं। मैं तो जो आपके सुपरवाइजर है, अधिकारी हैं, इनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ। इस जिला स्तरीय समारोह में आई कई महिलाओं से जब यह हमने जानना चाहा कि क्या आज के समय महिलाएं सुरक्षित है और जो समारोह आयोजित किया गया उनसे उन्हें क्या प्रेरणा मिली और क्या सीख कर वह जा रहे हैं, बताते हैं इस बारे में आपको कि आखिरकार इस समारोह को लेकर और महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा आदि को लेकर उनका क्या कहना था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या आदि ने संबोधित किया एवं कई बाल विकास कर्मियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। सवाल और पूछेंगे, हमने देखा है कि आप खाना भी क्या नाम है आपका? हाँ, मंजू जोशी। कहाँ से आए? बोरदा। बोरदा से आए। हाँ। और क्या कार्यक्रम है आज? महिला क्या? नारी शक्ति का। नारी शक्ति है। तो कौन सा दिन बनाते हैं आज 8 मार्च को? कौन सा दिन बनाते हैं? 8 हैं? 8 नहीं, 8 तो है, 8 मार्च है। हाँ। कौन सा दिन बनाते हैं आज? दिन नाम क्या है उसका, ये ध्यान है आपको? 8 मार्च है, शनिवार है, और लेकिन दिन कौन सा बनाते हैं? महिला महिला दिन। हाँ,
महिला एवं महिला एवं बाल विकास ये सेक्टर मीटिंग। टिफिन भी मिले और प्रमाण पत्र भी मिले हो। प्रमाण पत्र कड़ी बात को मिले हो हैं? कटु आया खेड़ माले हो। अच्छा, आज कई खास बात है हैं? नहीं, कौन सा दिन है आज? 8 मार्च है, तो 8 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? हैं? कौन सा? थोड़ा जोर से बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। कौन सा दिन मनाते हैं आज आपको? तो हैं? महिला दिवस। तो उन्होंने वहाँ से आवाज़ कही, उन्होंने जब कहा तब आपको मालूम पड़ा। आप तो यहाँ से प्रमाण पत्र भी लेके जा रही। जब उन्होंने कहा तो आपको याद आया कि आज महिला दिवस मनाया जाता है, तो आपको तो प्रमाण पत्र भी मिला। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज कौन सा दिवस है। कौन सा दिवस है? महिला दिवस। आज कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप भाग लेना है। कहाँ से आए आप? कहाँ पड़ता है ये? अच्छा, कापासन साइड से आए। तो क्या दिवस है आज? कौन सा कार्यक्रम था? महिला दिवस। तो क्या आपको यहाँ कुछ मिला सीखने को? मिला है? मैडम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आप भी भाग लेने आए। क्या आप यहाँ से सीख कर जा रहे हैं, ये बताएं। इस कार्यक्रम में अच्छा कार्यक्रम है, महिलाओं का सम्मान हुआ और महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो क्या आप मानते हैं कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए या उनके अधिकार दिलाने के लिए एक ही दिन काफ़ी है? नहीं, एक दिन से नहीं, हमेशा ही सम्मान होना चाहिए महिलाओं का। क्योंकि हम देखते हैं कि जब 8 मार्च आता है तब सभी को याद आता है कि आज महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, मान होना चाहिए, भोजन खिलाना चाहिए, गुलाब जामुन खिलाना चाहिए। तो महिलाओं का मान हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। और सम्मान के लिए भी लोग से एक नहीं होनी चाहिए जी, सबको सम्मानित किया जाए। इस बात को लेकर भी कई महिलाओं ने शिकायत की कि जो है इसमें भी जो है थोड़ा गड़बड़ रही है, पैमाना सही नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या प्रत्येक ब्लॉक से एक होना चाहिए या क्या? से ही तो थी सर। हाँ, एक सेक्टर से होना चाहिए। तो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए ना सर। आज के समय की यदि हम बात करें, राजस्थान सरकार की बात करें, तो क्या आप मानती हैं कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है या और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है? किस महीने के बच्चे भी सेफ नहीं है सर। हाँ, तो आप कैसे मान सकते हैं सुरक्षित है? तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इसके लिए? क्या कानून कड़ा करना चाहिए या महिलाएं आज़ादी के साथ बाहर निकले, बच्चियां बाहर निकले, उसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगी सरकार को? क्या बनाना चाहिए? कड़े कानून की आवश्यकता है? कड़े कानून की आवश्यकता। फांसी की सजा दो, जो ऐसे केस है उसके लिए एक ही कानून बनना चाहिए, फांसी। हम देखते हैं कि दुष्कर्म की जो घटना हो रही है, कम से कम बच्चियों के साथ जो रेप होता है, उसमें इतने साल निकल जाते हैं कि उनको सज़ा मिलती भी है, कहीं को नहीं मिलती है। तो क्या आप मानते हैं कि इस कानून में कुछ बदलाव होने की आवश्यकता अभी भी है? जी हाँ, जरूर। इसमें गरीबी अमीरी नहीं देखे, जिसने जो किया है उसको उसी के अनुसार पनिशमेंट मिले। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी सर। जी मैडम। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकार की जो भी योजना आती है उसको धरातल पे डोर टू डोर पहुँचाने का काम तो करते हैं, लेकिन हमारा मानदेय अभी बजट में भी 10% बढ़ाया गया। तो बहुत ही ये सोचने ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात हो रही है, क्योंकि काम में तो हमें आगे भीड़ इकट्ठी करनी होती है, तो हमें वर्कर को बुला लेते हैं। और मानदेय में अब 450 रुपये बढ़ाए अभी, जबकि जिनकी लाख 1.5 लाख तनख्वाह, उनका तो अभी 5% मतलब उनका महंगाई भत्ता है, जो भी कुछ है सरकार की हर बार 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए घोषणाएं होने वाली है, लेकिन हमारा भी कम से कम सम्मानजनक तो मानदेय हो। तो गत कई समय से आप लोग इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। सरकार आती है, आश्वासन मिलता है, बस 10% बढ़ाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी यदि हम बात करें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी कितना मानदेय मिल रहा है? अभी तो 9.5 मिल रहे हैं। 950 केवल? 9,000। तो 9,000 तो आप मानते हैं परिवार को चलाने के लिए कम है? हाँ। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या जो मानदेय मिल रहा है, आप लोगों की जो मांग है, लगभग कितना होना चाहिए? कम से कम न्यूनतम मानदेय तो होना चाहिए। इसमें आज कार्यक्रम था, क्या सीख ली आपने इस प्रोग्राम से और क्या मानते हैं आप कि आज के समय में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं? बताएं। आज
आज के ज़माने में महिलाएं सुरक्षित है और महिला दिवस से में आके महिलाओं को बहुत सी महिलाओं के जो कानून बने हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिली और आज जो सखी का ऐप मिला उसमें भी महिलाओं को जानकारी, इसके द्वारा महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि नारी एक तो सर्वोच्च शक्तिमान नारी है और ये आज के समय में जो घरेलू उत्पीड़न के समय में जो भी सशक्तिकरण चल रहा है, जो महिला इतनी सचेत हो गई है जो खुद अपना ये कर सकती, सुरक्षा खुद कर सकती है। लेकिन एक सवाल उठता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कार्यक्रम रखा गया महिलाओं के लिए, अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं का जब कार्यक्रम है तो महिलाओं को खुद को आना चाहिए, लेकिन उसके लिए बसें लगाई गई, साधन लगाए गए, तो आखिरकार इसकी आवश्यकता कहाँ महसूस हुई? क्या महिला स्वयं नहीं आ सकती थी? नहीं आना चाहिए, महिला दिवस इसलिए आना चाहिए था, हर महिला को अपना फर्ज समझ के आज इस दिवस में शामिल होना चाहिए था। प्रत्येक महिला को आज प्रत्येक महिला का अपना खुद का प्रोग्राम है, इसमें इन्वाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, खुद को सेल्फ आना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमने देखा वाहन लगाए गए तो बसें भी लगाई गई, जबकि महिलाओं को खुद को आना था, आना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि अवकाश का दिन भी है आज, ऐसा भी नहीं कि अवकाश नहीं हो तो उनको। इस समारोह के लिए आयोजकों द्वारा समारोह की समाप्ति के पश्चात भोजन की व्यवस्था भी की गई और जैसे ही समारोह समाप्त हुआ सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि को भोजन की तैयार थाली दी गई। लेकिन इस भोजन की थाली के दौरान अधिकांश महिलाओं द्वारा अन्न का अपमान किया गया एवं जहां तहां जूठा खाना छोड़ दिया गया और यह प्लेटें थालियां एक ही स्थान पर देखी गई और अधिकांश थालियां ऐसी थी जिसमें खाना बचा हुआ था। इस बारे में कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि जो सब्जी बनाई गई उसमें मसाला अधिक था। हालांकि उनका भी कहना था कि अन्न का अपमान इस तरह महिलाओं को नहीं किया जाना चाहिए था। जब हमारे घर खाना बनता है तो हम यह कोशिश करते हैं कि हमारी थाली में अन्न का कोई भी दाना नहीं बचे, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम किसी शादी या अन्य समारोह में जाते हैं तो थाली में ठूस ठूस भरकर इतना खाना ले लेते हैं कि 2-4 जने उस थाली में खाना खा सकें। ऐसा ही कुछ इस जिला स्तरीय समारोह में हुआ। समारोह की समाप्ति के बाद इस समारोह में शामिल होने वाली महिलाओं आदि के लिए भोजन की थाली की व्यवस्था भी की गई, लेकिन अधिकांश महिलाओं ने आधा खाया और आधा भोजन यूं ही छोड़ दिया। सवाल और पूछेंगे, हमने देखा है कि आप खाना भी खा रहे हैं, गुलाब जामुन भी है और भी कोई अच्छी कचौरी भी अच्छी बात है, लेकिन हमने देखा है कि कई महिलाओं ने जो खाने के पैकेट थे आधा खाया आधा फेंक दिया, मतलब अन्न का अपमान किया। सर इसमें ना ये है कि ये सब्जी में नमक मिर्च सही नहीं है, नमक थोड़ा कम, मिर्च भी कम है और फीका खाना है। कोई बात नहीं सर, अन्न देर सबसे बड़ा देव है, हाँ। इसमें 5 जनों के बीच में ऐसा हो सकता है, संभव है, क्योंकि हमने देखा कि कई पैकेट पड़े हुए, आधे पैकेट पे गलत बात है सर। हम तो खाने का अपमान होता है ना सर, हाँ हाँ खाना तो कोई भी घर पे भी हो सकता है सर, तो महिलाओं की कमी रहती है सर कि अपन घर पे खाना नहीं छोड़ते, भूखा छोड़ते, तो इस तरीके से हम प्रत्येक महिला को कहना चाहेंगे कि आप इस तरीके से अन्न का अपमान होता है। हम भी ग्राम साथी में एक गांव को लेके चलती है, हम भदेसर ब्लॉक से ग्राम पंचायत उतना भदेसर से। अच्छा, इस तरीके से हम हमारे हिसाब से सही, ऐसा गलत। सवाल वही कि आखिरकार हमारे मन में ऐसी सोच क्यों नहीं आती है कि जिस तरह घर पर खाना खाएं उसी तरह अन्य स्थान पर भी हम खाना खाएं और अन्न का अपमान नहीं करें। आप खाना खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, अच्छी बात है, खाना खाना चाहिए, लेकिन आपके सामने आप देखो जो इतने भोजन के जो पैकेट दिए गए हैं, थालियाँ दी गई है, उसमें आप देखें कई ऐसी थालियाँ हैं जहाँ अन्न का अपमान हो रहा है, आधा खाया आधा छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? नहीं, आप मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा। देखो ये महिला जो है स्वयं जो है शायद कुछ कहना नहीं चाहती या ये भी अन्न छोड़ रही है और ये भैया हाँ, बताएं। हाँ नहीं, लेकिन हाँ तो देख लो, लेकिन आप और नरी महिला वाले पूछ लो मत। नहीं, ऐसा मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए, इतना चाहिए होना चाहिए। आप बताओ, आप युवा हैं, देखो आपके सामने तो नहीं लेना चाहिए। आप बताओ, आप युवा हैं, आपके सामने इतनी सारी थालियां पड़ी हुई है, अन्न का अपमान हो रहा है इतना, तो क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर आप? जितना खाना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, इतना चाहिए। और आज अन्य भी देवता है,
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या आप मानती है कि आज के समय में महिलाएं सुरक्षित है? नहीं है। नहीं है। क्या क्या मानते हैं आप, सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि इसके लिए क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? क्या सरकार से आप मांग करती है कि ये कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित रहे? घर से बाहर निकलने से पहले सोचना नहीं पड़े कि हाँ हम लेट आए तो भी कि हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कि किसी को साथ लेके जाए, कोई ऐसे डर नहीं होना चाहिए। बस पूरी आज़ादी के साथ आप निकल सकें पुरुषों की तरह, उस तरह की आज़ादी महिलाओं को मिलनी चाहिए। एक और जहां अन्न का अपमान किया गया और कई महिलाओं ने आधा अधूरा खाना खाया और अपनी थाली फेंक दी, वहीं दूसरी ओर कई महिलाओं के लिए खाना कम पड़ गया और बार बार यह जानकारी दी जाती रही कि खाना और मंगाया गया है। इस दौरान एक महिला भी यहां मौजूद थी जो कि शनिवार को शनि देवता के दिन वह भिक्षा मांगने का काम करती है और इस महिला को भी इंतजार था कि जब इतनी महिलाएं खाना खा रही है तो किसी की नजर उस पर भी जाएगी और कम से कम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन तो नजर जाएगी, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं गई। चित्तौड़ दर्शन की नजर जब उस पर गई तो उसे पूछा कि क्या उसे खाना मिला या नहीं, तो उसने कहा नहीं। इस पर उस महिला को हमने एक स्थान पर बिठा दिया और संबंधित कर्मचारियों को इस महिला को भी खाना देने के लिए कहा, लेकिन कर्मचारी ने बताया कि खाना समाप्त हो चुका है और खाने की थालियां आ रही है। लेकिन यह महिला काफी देर तक खाने की थाली का इंतजार ही करती रह गई और दूसरी ओर खाने का अपमान अन्य महिलाएं करती रही। इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिस विभाग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस विभाग को लेकर कम से कम किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि इस दिवस पर वह इस महिला का इतना अपमान करे कि केवल एक भोजन की थाली के लिए यह महिला काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही। टकटकी निगाहों से इस ऑडिटोरियम के दरवाजे की ओर देखती रही, क्योंकि भोजन की थालियां जब समाप्त हो गई तो संबंधित कर्मचारियों ने बताया कि चंदिया से भोजन की थालियां और आने वाली है और इसी दरवाजे से कर्मचारी आने वाला है। लेकिन काफ़ी देर तक यह महिला भोजन की थाली का इंतजार ही करती रह गई और दूसरी ओर कई भोजन की थालियां झूठी छोड़ दी गई। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान में सरकार द्वारा रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है और शनिवार को स्थिति यह रही कि चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर सारी बसें खचाखच भरी हुई देखी गई। पुरुष यात्रियों ने टिकट लिया, लेकिन महिलाओं की स्थिति को देखकर उन्हें अपनी यात्रा निरस्त करनी पड़ी, यानी कि टिकट होने के बावजूद वह यात्रा नहीं कर सके। जबकि जिस रूट की भी बस आती उस रूट की बसों पर महिलाएं दौड़ते हुए जाते हुए दिखाई दी और अपना सुरक्षित स्थान खोजने में लगी रही। कई महिलाएं तो पिकनिक मनाने के उद्देश्य से समूह में उदयपुर गई, जबकि विशेष समुदाय की महिलाओं ने भी इसका लाभ उठाया और सवेरे जल्दी अजमेर जियारत करने के लिए रवाना हो गई, जो रात को पुनः अपने घर लौट आई। हर बस में यही स्थिति देखने को मिली और कई महिलाओं को अगली बस का इंतज़ार करने के लिए रहना पड़ा। महिलाओं ने इसका पूरी तरह से आनंद उठाया। टिकट लिया आपने आज? नहीं, आज महिला दिवस है ना, तो फ्री है रोडवेज, राजस्थान रोडवेज फ्री। राजस्थान रोडवेज फ्री कर रखी है और कहाँ आज के लिए फ्री कर रखी है? आज के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार की इस योजना को लेकर? सरकार की योजना महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, जो महिला ताकि फ्री यात्रा कर सके, दर्शन कर सके, तीर्थ यात्रा कर सके, केवल राजस्थान के एरिया में। मैडम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक सवाल करेंगे आपसे, क्या आप मानते हैं कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित आज है या नहीं? जी, सुरक्षित है आज महिला। जी, आपको किसी तरह की कोई कठिनाई वगैरह, कोई महसूस वगैरह नहीं होती है? नहीं। जी हाँ। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज कहाँ जा रहे हैं आप? हम भीलवाड़ा जा रहे हैं। टिकट विकट लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया अभी। तो आज लेने की आवश्यकता है या नहीं है? आवश्यकता तो नहीं है, पर देंगे तो ले लेंगे। अच्छा, लेकिन आपको ये कुछ जानकारी कि आज फ्री है यानी बसें? फ्री है आज। और क्यों फ्री है? ये महिला दिवस की वजह से। तो सरकार की ये योजना आपको लगती है अच्छी? बहुत अच्छी योजना।
फ्री में सफ़र हो रहा है इसलिए बहुत अच्छी योजना फ्री में हो रहा है और महिला हर तरह से सुरक्षित है। आप मानती हैं आज के समय राजस्थान की बात करें तो महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। आपने टिकट लिया? क्यों? आज महिला दिवस है। तो महिला दिवस से तो क्या उसमें क्या फ्री कर रखी है सरकार ने? हाँ सर, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस योजना को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमको धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे लिए एक दिन के लिए हमारे को छूट दे रही है हमारे को। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक सवाल करेंगे आपसे कि क्या राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है? जी हाँ सर। सुरक्षित है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हो? केकड़ी। तो कई पियर है, ससुराल है, कई पियर केकड़ी में गांव है। तो आज ही कहाँ जा रहा हो गाँव? आज तो जा रहे हैं आगे आया दिखा। अच्छा, ये तो नहीं कि आज फ्री है तो आज चला आपा। अच्छा, जानो तो जानू, चाहे टिकट ले लूँ मैं, आप नहीं जानो। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भीलवाड़ा जा रहे हैं। तो आज क्या फिर टिकट लिया या नहीं लिया? क्यों? आप युवा हैं, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्या आप मानते हैं कि आज के समय में महिलाएं सुरक्षित है राजस्थान में? नहीं है। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप सरकार को कि क्या करना चाहिए सरकार? नहीं, ये तो पुरुष है, ये तो पुरुष तो सुरक्षित है आज के ज़माने में। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो क्या मानते हैं कि पुलिस को और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, या आपकी जो आपके पास जो होता है तत्काल कोई एक्शन लिया जाना चाहिए ऐसे पुरुषों के खिलाफ जो छेड़छाड़ की घटनाएं करते हैं? या क्या सुझाव क्या देना चाहेंगे आप? एक सुझाव आपसे पूछे, आप कह रहे हैं सुरक्षित नहीं है, जबकि जो बुजुर्ग महिलाएं वो कह रही सुरक्षित है, आप कह रही सुरक्षित नहीं है। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जी हाँ जी, नहीं वो तो हो रही दुष्कर्म जी, वो सही है, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही है, सही बात है। तो उसमें एक्शन क्या होना चाहिए? सरकार को आप क्या सुझाव दें? यानी कि तत्काल एक्शन होना चाहिए, जैसे मुस्लिम देशों में होता है वैसे आप दुपट्टा जो है बिल्कुल आप निःशुल्क यात्रा भी कर रही हो, फिर अपने आप को चेहरा छुपा रही है, क्या खास बात है? कहाँ जा रहे हैं आप? भीलवाड़ा जा रहे हैं। तो आज का दिन ही चुना आपने खास तौर पे या आज का दिन ही चुना आपने? अच्छा, टिकट लिया या नहीं लिया? मम्मी ने पूछा, मम्मी तो मना कर रही है, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्या कुछ कारण मालूम आपको? आज महिला दिवस इसलिए निःशुल्क है। प्रति वर्ष होली से पहले चित्तौड़गढ़ से गणगौर 4 भुजा तक पद यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में चित्तौड़गढ़ से लोग भाग लेते हैं। इस वर्ष यह पद यात्रा 9 मार्च रविवार को प्रातः 8 बजे गांधी चौक से गणगौर के लिए रवाना होगी और विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए यह आगामी 13 मार्च को गणगौर पहुंचेगी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।